नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य एकेडमी असंध में। आज हम कक्षा 8वीं विषय गणित जिसका चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्याएं के बारे में पढ़ेंगे। इसकी एक एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल्स को सोल्व करेंगे। उनको सोल्व करने से पहले हम इसके कुछ कंसेप्ट्स हैं जिनको हम समझ लेते हैं। जैसे परिमेय संख्याओं को क्या करना है, परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण करना। हमने क्या सीखना है, परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण करना सीखना है। मतलब उनको संख्या रेखा पर देखना है भाई कैसे कहाँ पे आते हैं। जैसे है हमारी संख्या रेखा, ठीक है, यहाँ पे 0, जैसे 1 2 3 4 5, ये हमारी कैसी संख्या रेखा है, कैसे यहाँ पर कैसे अंक है भाई हमारे, प्राकृत संख्या है हमारी। इसको हम कैसे बोलेंगे, प्राकृत संख्या, ठीक है। अगर हम इसमें 0 और मिला दें तो ये हमारी कौन सी रेखा बन जाएगी भाई, पूर्ण संख्या वाली, पूर्ण संख्या, ठीक है। अगर हम 0 1 2 3 4 -1 -2, तो ये हमारी कैसी लाइन बनेगी भाई, इनको हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक। जो ये संख्या रेखा पर हैं, 0 भी है, प्राकृत संख्या भी है, मतलब पूर्णांक, और प्राकृत संख्या के माइनस वाली संख्या, तो इसको क्या बोलेंगे हम, पूर्णांक, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, अगर हम यहाँ पे बीच में 1/2, 2/, जैसे यहाँ पे क्या है भाई, -1, यहाँ पे क्या आएगा भाई, -1/2, ठीक है। ये क्या है भाई, हमारे परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं किस पर, संख्या रेखा पर परिमेय संख्याएं, ठीक है। आगे हम क्या सीखेंगे भाई, दो परिमेय संख्याओं के बीच संख्या, एक परिमेय संख्या या फिर बहुत सारी परिमेय संख्याओं को कैसे निकालते हैं, ठीक है। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं, जैसे हमसे पूछ लिया जाए भाई, प्राकृत संख्या कोई 1 और 5 के बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं हैं भाई, जैसे यहाँ पे क्या होगा, 2 3 और 4, कितनी है, 3 प्राकृत संख्याएं। या फिर ये पूछ लिया जाए -5 और -5 से लेके 3 तक कितनी प्राकृत, इनके बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, या फिर मतलब -5 और 3 के बीच में कितने पूर्णांक हैं, ये पूछ लिया जाए तो हम क्या करेंगे। देखो यहाँ पे क्या आएगा, -4 -3 -2 -1 0 1 2, तो कितनी है भाई, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितनी संख्या है, 7 पूर्णांक है भाई।
या फिर अगर 3/10 और 7/10 के बीच पूछ लिया जाए भाई कितने परिमेय संख्याएं हैं, तो हम कैसे निकाल लेंगे, या फिर हम कैसे निकाल लेंगे, जैसे 3/10 से आगे क्या आएगा भाई हमारा 4/10, फिर 5/10, 6/10 और ऊपर 7/10। तो कितनी परिमेय संख्याएं हुई भाई 3। लेकिन अगर हम यहाँ पे 0 और लगा दें तो अब कितनी परिमेय संख्याएं होंगी भाई, और एक 0 ऊपर लगा दें तो कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, देखो 31/100, 32/100, बहुत सारी होंगी, यहाँ 69, ठीक है। यहाँ तक बहुत सारी परिमेय संख्याएं होंगी, किनके बीच में 30/100 और 70/100 के। या फिर एक 0 और नीचे लगा दें, एक ऊपर, तो अब कितनी संख्याएं होंगी इनके बीच में, बहुत सारी होंगी भाई। ऐसे ही हमारी संख्याएं बहुत सारी होती हैं, अगर हम उनको जैसे एक 0 और, ठीक है, अगर इसके और इनके बीच में संख्याएं पूछ ली जाए तो बहुत सारी परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, 5 एग्जाम्पल हमने पहले सॉल्व कर लिए थे। ये एक्सरसाइज कौन सी है हमारी 1.2, और इसके क्या है भाई एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे हम। 7th एग्जाम्पल, 6th एग्जाम्पल है भाई हमारा, 6th एग्जाम्पल है -2 और -0 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमने 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी किसके बीच में, -2 और 0 के। तो हम लिखेंगे भाई ये -2, इसके बाद -1, फिर 0। ये तो हमारे पास कितनी संख्याएं हुई भाई, एक ही आई है, ठीक है। अगर हम -2 को क्या लिखें, -2/10 क्या लिखे भाई, अगर हम इसको देखो क्या लिख सकते हैं हम इसको, -20/10। अगर हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा भाई, -2, ठीक है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, -20/10। और 0 को भी क्या लिख सकते हैं भाई हम, 0/10 लिख सकते हैं। आना कितना है, 0 ही आएगा। अब हम देखो यहाँ पे -20 से अगले वाली संख्या क्या आएगी, -20 से 0 की तरफ जा रहे हैं तो -19/10, फिर -18/10, फिर -17/10। ऐसे करते करते कितनी आ जाएंगी भाई, बहुत सारी संख्याएं हैं, ठीक है। हमने कितनी करनी थी, 3। इसके बाद -1/10। समझ में आया भाई, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 था। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 पे। -5/6 और -5/6 और 5/8 के बीच में 10 संख्याएं में 10 परिमेय संख्याएं
ज्ञात कीजिए। हमने -5/6 और -5/6 और 5/8 के बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? 10। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो इस फ्रैक्शन का हमारा डिनोमिनेटर है उसको क्या करेंगे, हम सेम करेंगे भाई। तो यहाँ पे देखो ये 6 और ये 8 है, इसको सेम करेंगे। यहाँ पे अगर मैं 8 से गुना करूँ तो ऊपर भी 8 से, यहाँ 6 से गुना करूँ तो यहाँ भी 6 से। यहाँ पे कितना आएगा भाई? 8 पंजे 40, 8 छिके 48। यहाँ पे कितना होगा भाई? 5 छिके 30, ठीक है, और 8 छिके 48। अब हमारा डिनोमिनेटर क्या है भाई? सेम है, तो हम इनके बीच की संख्या लिख सकते हैं। इससे बाद कौन सी आएगी? इससे पहले वाली कौन सी आएगी? -39/48, फिर -38/48, -37/48, -36/48। ऐसे ही यहाँ पे और इससे पहले वाली संख्या क्या आएंगी? जैसे 25/48, 26/48, 27/48, मतलब बहुत सारी संख्याएं हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? हमने पहले इनके डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। हर को क्या करना पड़ेगा? बराबर हमने करना पड़ेगा। कैसे? जैसे यहाँ पे 8 है तो हम इसके साथ 8 की गुना करेंगे, नीचे भी और ऊपर भी। यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे हम 6 की गुना करेंगे, नीचे भी और ऊपर भी, और उनके बीच की क्या लिख देंगे? 10 परिमेय संख्याएं। समझ में आया भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, एक बटे 4 और 1/2 और 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमने इसके मध्य वाली परिमेय संख्या ज्ञात करनी किसकी? 1/4 और 1/2 के बीच की। तो हमारे पास इसका एक फॉर्मूला भाई, क्या करेंगे हम इसको? जैसे a + b / 2, ठीक है, a + b / 2। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम और हमें क्या मिल जाएगी भाई? इन दोनों संख्याओं के बीच की एक मध्य वाली परिमेय संख्या मिलेगी। तो हमारा a क्या रहेगा? यहाँ पे a क्या होगा? 1/4 और b क्या होगा? 1/2, ठीक है। फॉर्मूला तो 1/4 + 1/2 / 2। यहाँ से ऊपर से एलसीएम कितना है भाई? 4, तो 2 प्लस यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, 3 नीचे कितना भाई? नीचे कितना? 2। ये कितना हो गया भाई? 3/4/2। अगर हम इसके नीचे 1 लगाएं, ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा और ये इसके साथ गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा भाई? देखो 3/4/2 1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 × 4 1/2, 3 एकम 3 और 4 दूनी 8। ये वो परिमेय संख्या है जो इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में मध्य में होगी, ठीक है। हमने क्या करना है? a + b / 2 ये फॉर्मूला लगाना है और उसको सोल्व करके वो संख्या को निकाल देना है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 8।
अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है भाई एग्जाम्पल नंबर 9। एक बटा 4 और 1/2 1/4 और 1/2 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं। पहले हमने 1 निकाली थी, अब हमने क्या निकालनी, 3 परिमेय संख्याएं निकालनी है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, 1/4 और 1/2 हम इसके क्या करेंगे भाई, हर को बराबर करेंगे। पहले हर हमने बराबर करने हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 से गुना करूँ, यहाँ भी 2 से, यहाँ 4 से, यहाँ भी 4 से, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, यहाँ पे क्या हो गया भाई 4 एकम 4, फिर कितना हो गया भाई 2 चौके 8। अब देखो यहाँ पे 3 एक ही संख्या आ रही है इनके बीच में, 3/8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर फिर हम यहाँ पे 2 से गुणा करें, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से और यहाँ भी 2 से, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब देखो भाई 5, 6, 7 कितनी संख्या है इसके बीच में, देखो इसके बीच में संख्याएं कौन कौन सी है, 5/16, 6/16 और 7/16। तो ये वो 3 परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, ये क्या रहेगा इसका आंसर। समझ में आया, हमें क्या करना है, इसके हर को क्या करना है, पहले बराबर करना है, फिर देखना है कि उनके बीच में संख्याएं कितनी हैं। एक ही आ रही थी, हमने फिर 2 से दोनों तरफ 2 से गुना कर दिया और फिर इनके बीच में कितनी संख्याएं आई भी 3। हमने कितनी निकालनी थी, 3 परिमेय संख्याएं निकालनी थी 1/4 और 1/2 के बीच में। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 9। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। बाकी के क्वेश्चन जो हमारे इस एक्सरसाइज में जो हम शुरू करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए हमें बस यहीं तक करना था। जो आज हमने क्वेश्चन किया है उसको क्या करेंगे, आप अपनी कॉपी में लिखेंगे एज ए होमवर्क। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।